बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 7th क्लास एक्सरसाइज 1.11 आज हम कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1A कंप्लीट सॉल्व की। प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां जाकर बआसानी तमाम लेक्चर 1 बाई 1 ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सब डोमेन 4। इसमें हम डिस्कस करेंगे रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.11। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। इन तमाम क्वेश्चन को हमने रेशो की सिंपल सादा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सादा फॉर्म मीन अगर किसी टेबल में कटिंग हो रही हो तो कटिंग कर देंगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। अब देखिए जी, इस रेशो को पहले आप डिवीजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 15/75, ठीक है जी। अब इसे अब यहाँ पर गौर करें, 15 की टेबल में कटिंग हो रही है, आप 5 की टेबल में कटिंग कर सकते हैं, अगेन फिर 3 की टेबल में कटिंग कर लें, डायरेक्ट आप 15 की टेबल में भी कटिंग कर सकते हैं। 15 1 द 15, 15 3 द 75, ठीक है जी। अब इसे आप अगेन जो है रेशो फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, आपके पास 1/3, ये इस रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है जी। अब पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में हमारे पास 2 फ्रैक्शंस की रेशो दी गई है। इसमें आपने डिनोमिनेटर जो दिया गया है इसका लेना है अपने एलसीएम, ठीक है, 15 और 5 का। तो इस तरीके से आप 15 और 5 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम 15, ठीक है जी। तो 15 के साथ आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2/15 मल्टीप्लाई 15, 3/5 मल्टीप्लाई 15। अब 15 से कैंसिल, 15 1 ज़ा 15, 2 रेशो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। तो इस रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास 2/3 आ गई, ठीक है जी। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में भी हमें फ्रैक्शन दिए गए हैं, उनकी रेशो हमने को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखें जी, डिनोमिनेटर हमारे पास 16 और 8, इनका एलसीएम अब आपके पास आएगा 16। तो आप 16 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/16 मल्टीप्लाई 16, रेशो 25/8 मल्टीप्लाई 16। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे, 16 1 द 16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 द 16, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास 1 रेशो 2 मल्टीप्लाई 25 50, 1/50, ठीक है जी। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास ये आ गई है। पार्ट 4 देखें जी। पार्ट 4 और पार्ट 2 का जो क्वेश्चन है वो सेम है, तो इनका आंसर भी इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2/9। पार्ट 5 में देखिए जी, हमें 2 वैल्यूज़ की रेशो फाइंड करनी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है डिफरेंट काइंड में, जैसे कि हमारे पास किलोग्राम में है और ये ग्राम में है। तो रेशो हमने फाइंड करनी होती है सेम काइंड में, तो आप या तो इन दोनों को किलोग्राम में कर लें या आप ग्राम में कर लें। तो हम करते हैं ग्राम में, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना जी, आप जानते हैं 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। तो देखें जी, आप एक स्केच ये अपने माइंड में सेव कर लें कि जब भी आपने कन्वर्जन करनी हो तो आपने पहले बड़ी फिर छोटी क्वांटिटी राइट करनी है। अब किलोग्राम बड़ा है, 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम के, ठीक है जी। तो इनके दरमियान फ़र्क 1000 का है। तो जब आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इट मीन आप मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, ठीक है जी। और जब आप ग्राम को किलोग्राम करेंगे तो आप डिवाइड 1000 करेंगे, ठीक है जी। अब हम कर रहे हैं किलोग्राम को ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में, तो इट मीन आपने क्या करना जी, मल्टीप्लाई करना है। और जब आप ग्राम को किलोग्राम में करें तो आपने डिवाइड करना होता है। अब हम कर रहे हैं किलोग्राम को ग्राम में, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 1000 से। अब देखिए जी, 5 किलोग्राम रेशो 500 ग्राम,
ठीक है जी। अब इस किलोग्राम को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप 5 से 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1000, तो ये भी ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो आप दोनों के साथ यहाँ पर ग्राम राइट कर दें, ठीक है जी। अब हम इसको 5 × 1000, ये 5000 हो गया, डिवाइड 500। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5, ठीक है जी। और ये 0 आ गया, यानी कि 10:1, ठीक है जी। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास 10:1 ग्राम है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान ये रेशो पाई जाती है, ठीक है जी। आप ये यूनिट को कन्वर्ट करने का ये मेथड अपने माइंड में सेव कर लें कि आपने बड़ी वैल्यू पहले लिखनी होती है, छोटी वैल्यू बाद में, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे डिवाइड होगा। पार्ट 6 में भी हमें डिफरेंट काइंड्स की वैल्यू दी गई हैं, हम सेम काइंड में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर के। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है 1000 से, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने डिवाइड करना है 1000 से। अब देखें जी, आपने 2 किलोमीटर को 700 मीटर यानी मीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें 2, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है जी, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, रेशो 700 मीटर। अब 2000 रेशो 700, ये मीटर आ जाएगा साथ, क्योंकि दोनों का यूनिट अब क्या है जी, मीटर है। अब हम कटिंग करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है जी, 20:7। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास ये आ गई है। देखें जी, पार्ट 7 में 8 वीक्स एंड 14 डेज़, तो आपने इसकी रेशो फाइंड करनी है। तो हम वीक्स को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है 7 का, तो इट मीन बड़ी वैल्यू आप पहले लिखेंगे वीक, छोटी वैल्यू बाद में। तो आप डिफरेंस क्योंकि 7 का है, तो जब बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। अब हम क्योंकि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपने 8 को मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, यानी कि 8 × 7 रेशो 14। अब इन दोनों के जो यूनिट्स हैं वो डेज़ में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों की रेशो हमने फाइंड करनी है, 5 7 56 रेशो 14 डेज़, ठीक है जी। अब इन दोनों की कटिंग हो रही है 7 की टेबल में। अब 8 7 56, 2 7 14, अगेन 2 पर इन दोनों की कटिंग हो रही है जी, डेज़। 4 2 8, 2 1 2, यानी कि 4:1। इन दोनों की रेशो हमारे पास क्या है जी, 4:1। पार्ट 8 देखें जी, पार्ट 8 में देखें जी, 240 मिनट एंड 2 आवर्स। अब डिफरेंट काइंड है, तो आप इन दोनों को यानी कि सेम काइंड में कन्वर्ट करेंगे, या मिनट को आवर्स में कर लें या आवर्स को मिनट में कर लें। तो हम बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट करते हैं, तो यानी कि हम 2 आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। जब आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है 60 का। तो जब हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। अब हम यहाँ चाहते हैं कि हम आवर्स को मिनट में करें, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 240 मिनट्स रेशो 2 को जब हम मिनट्स में 2 आवर्स को जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है जी, किसके साथ, 60 के साथ, ठीक है जी। तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 240 मिनट रेशो 2 6 12 200, यानी कि 2 आवर्स में 120 मिनट होते हैं। अब इन दोनों की हमने करनी है कटिंग, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 12, 12 2 24, ठीक है जी।
इन दोनों की रेशो है 2:1 मिनट्स। पार्ट 9 में देखेंगे हमारे पास 180 डेज़ है और 1 मंथ है, ठीक है जी। तो आप मंथ को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, हम जानते हैं 1 मंथ इज़ इक्वल टू 30 डेज़, ठीक है जी। पहली बड़ी वैल्यू आप पहले राइट करेंगे मंथ, छोटी वैल्यू डेज़ वो बाद में, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 30 का है। तो जब आप बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 30 से डिवाइड करेंगे। अब हम बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास 180 डेज़, हम दोनों को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। ये ऑलरेडी डेज़ है, इसे आप ऐसे राइट करेंगे रेशो 1 मंथ। तो आपने मंथ को जब डेज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 30। तो ये मंथ को तो आप डेज़ राइट कर देंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये डेज़ में कन्वर्ट हो गया। अब 180 रेशो 30 डेज़, ठीक है जी। अब देखें 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो 6:1 इन दोनों की क्या है जी, इन दोनों के दरमियान रेशो है। ये भी डेज़ है और ये भी डेज़ है, ठीक है जी। आपने सिर्फ ये माइंड में अपने स्केच सेव कर लेना है, बड़ी वैल्यू पहले लिखें, छोटी बाद में, और इन दोनों के दरमियान जितना डिफरेंस हो वो आपने यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे डिवाइड करना होता है। आप डेज़ को, इस डेज़ को आप कन्वर्ट करें मंथ में, फिर आप सॉल्व करें, तब भी यही आंसर होगा। पार्ट 10 में देखें जी 5 ईयर एंड 24 मंथ, ठीक है जी। हम सबसे पहले सेम काइंड बनाएंगे, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ, ठीक है जी। जब हम ईयर को मंथ में कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 12 का है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे। अभी हम जो है ना ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 5 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई 12, 5 मल्टीप्लाई 12 रेशो 24 मंथ। अब इन दोनों के यूनिट्स क्या सेम हो गए हैं, जो कि मंथ है, ठीक है जी। अब 5 मल्टीप्लाई 12 60 रेशो 24 मंथ। अब यहाँ पर देखें जी 6 की टेबल में कटिंग करें, 6 1 द 6, 6 0 0, 6 4 द 24। अगेन देखें जी 2 की टेबल में कटिंग हो रही है, 5 2 द 10, 2 2 द 4, ठीक है जी। अब इसकी जो हमारे पास रेशो आई है वो 5:2, ठीक है जी। 5 ईयर एंड 24 मंथ। अगर इस पार्ट 10 में आप मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना चाहें, तो जब आप मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 24 को 12 से। जब आप 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12 1 द 12, 12 2 द 24, 2, यानी कि ये 2 ईयर होगा और ये 5 ईयर है, मतलब 5:2 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। रेशो यही आएगी। आप जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखें जी 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, फाइंड इंक्रीज़। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, रेशो और एक वैल्यू दी गई है, हमने बतानी है कि ये वैल्यू इस रेशो के लिहाज से कितनी ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले इस टाइप की एग्जांपल देखें जी। इंक्रीज़ 1200 इन द रेशो ऑफ 8:5, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन करने का मेथड ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द रेशो इनटू फ्रैक्शन। इस रेशो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि 8:5 को हम लिखा 8/5, देन मल्टीप्लाई इट बाई 12। जो गिवन वैल्यू होगी उसको हम इसी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। जो आंसर होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी पार्ट 1 में 40 इन द रेशो 5:4। तो पहले आप रेशो को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, मतलब 5/4, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे गिवन वैल्यू से जो कि आपके पास 40 है। आप सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को, 4 1 4, 4 1 4 और ये 4 0 0। अब 5 × 10 50, यानी कि 40
इस रेशो के साथ बढ़कर इतनी हो जाती है। अब पार्ट 2 देखें, ये इसका आंसर है। सबसे पहले देखें 36 इन द रेशो 8:3। अब 8:3 को पहले आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे गिवन वैल्यू से 36 से। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। 8 × 12 96, ये इसका आंसर है। पार्ट 3 में 175 इन रेशो 11:5। पहले आप कन्वर्ट करेंगे इस रेशो को फ्रैक्शन में 11/5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 175 से। अब देखें जी, कटिंग करें 5 1 5, 5 3 15, 2 कैरी 25 हो जाएगा, 5 5 25। अब 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। 1 5 5, 1 3 3, 3 1 5 5, 1 3 3, 5 8 3। तो इसका आंसर आपके पास 385। पार्ट 4 में देखेंगे, पहले आप रेशो को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में 17/12 मल्टीप्लाई 48। अब कटिंग करें 12 1 12, 12 4 48। अब 17 मल्टीप्लाई 4, 4 7 28, 8 2 कैरी, 4 1 4 प्लस 2 6, 68। तो इसका आंसर हमारे पास होगा 68। पार्ट 5 में भी हम पहले रेशो को कन्वर्ट करेंगे डिवीजन में 14/9 मल्टीप्लाई 360। अब कटिंग करें 9 1 9, 9 4 36, 9 0 0। अब हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। अब 0 को इग्नोर कर दें, 14 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 0 बाद में ऐड कर देंगे। 4 4 16, 1 कैरी, 4 1 4 प्लस 1 5। अब 0 साथ लगाते हैं, 560 इसका आंसर है। ठीक है जी। पार्ट 6 देखें जी, रेशो कन्वर्ट करेंगे डिवीजन में 7/5 मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर 425। कटिंग करें जी, 5 8 40, 2 कैरी 25 हो जाएगा, 5 5 25। अब 85 मल्टीप्लाई 7, 7 5 35, 3 कैरी, 7 8 56 प्लस 9 प्लस 3 59। ये इसका आंसर है 595। क्वेश्चन 3 देखिए जी, हमारे पास फाइंड डिक्रीज़। अब यहाँ पर इंक्रीज़ था और यहाँ पर डिक्रीज़, और प्रोसेस सॉल्व करने का दोनों का सेम है। इस टाइप की एग्जांपल एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल 6 देखें जी। डिक्रीज़ 800 इन द रेशो ऑफ 7:10। तो सबसे पहले आप रेशो को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसेस है। इन क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम इस वैल्यू को इस रेशो से डिक्रीज़ करें, इस गिवन वैल्यू को, यहाँ पर डिक्रीज़ की बात हो तो यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे। अगर इस वैल्यू को हम इस रेशो से डिक्रीज़ करें तो हमारे पास आंसर आएगा 560। ठीक है जी। देखें जी, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 में यहाँ पर डिक्रीज़ की बात है तो प्रोसेस सेम है। पहले आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, रेशो को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे गिवन वैल्यू जो कि 30 है, 30 से। अब कटिंग करें 3 1 3, 3 1 3, 3 0 0, 2 मल्टीप्लाई 10 20। तो इसका आंसर ये है, यानी कि 30 को अगर हम इस रेशो से डिक्रीज़ करें तो हमारे पास 20 बनेगा। 35 देखें जी, पहले आप रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 5/7 मल्टीप्लाई करेंगे गिवन वैल्यू से 35। अब कटिंग करें 7 1 7, 7 5 35। अब 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ की जाए अगर इस रेशो से तो वो बनेगी 25। यहाँ पर हमारे पास रेशो है 2:5। पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे पार्ट 3 में फ्रैक्शन में 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे गिवन वैल्यू से 50 से। अब 5 1 5, 5 10 50, 2 मल्टीप्लाई 10 20। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 4 देखें जी, रेशो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 2/7 मल्टीप्लाई
70, 7 1 the 7, 7 10 the 70, 2 multiply 10 20, यानी कि 70 को अगर इस रेशो के साथ डिक्रीज़ किया जाए तो हमारे पास आंसर 20 आता है। पार्ट 5 देखिए जी, हमारे पास रेशो है 5:8। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई गिवन नंबर 160, अब 8 1 ज़ा 8, 8 2 द 16, 8 0 0, अब 20 मल्टीप्लाई 500, तो ये 160 को अगर इस रेशो से डिक्रीज़ किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 100। ठीक है जी, अब यहाँ पर रेशो मौजूद है 7:15, इसको डिवाइड करें, इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में। 7 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई गिवन नंबर 420। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, यहाँ पर गौर करें 5 की टेबल में कटिंग हो रही है क्योंकि ये लास्ट में 0 है। लास्ट में यूनिट टू प्लेस नंबर जो है 5 हो या 0 हो तो वो 5 पर कटिंग होती है। 3 5 द 15, 8 5 द 40, 2 कैरी, अब 2 को 0 के साथ मिलाए 20, 5 4 द 20। ठीक है जी, अब 84 की 3 के साथ कटिंग हो रही है। 3 1 द 3, 3 2 द 6, 2 कैरी, ये 24 हो जाएगा। 3 8 द 24। ठीक है जी, अब 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास आंसर आएगा 196। ठीक है जी, यानी कि 420 को इस रेशो के साथ डिक्रीज़ किया जाए तो हमारे पास नंबर बनेगा 196। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी, स्टेटमेंट इफ़ ओल्ड प्राइस वाज 990 एंड न्यू प्राइस इज़ 1200 देन द फाइंड रेशो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस। यानी कि ओल्ड प्राइस हमारे पास है 990 और न्यू प्राइस हमारे पास 1200। हमने बतानी है कि रेशो के किस रेशो से प्राइस इंक्रीज़ हुई, वो रेशो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन डाटा। ओल्ड प्राइस हमारे पास है जी 990 रुपीज़ और न्यू प्राइस हमारे पास है 1200। हमने रेशो ऑफ इंक्रीज़ प्राइस कि प्राइस में किस रेशो से बढ़ोतरी हुई है, बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है, वो रेशो हमने फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड रेशो इज़ इक्वल टू न्यू रेशो ओल्ड। ठीक है, ये फार्मूला है, आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ये रेशो हमने फाइंड करनी है। अब न्यू जो वैल्यू है, ये प्राइस है, वो कितनी है हमारे पास 12। रेशो ओल्ड कितनी है जी 990। ठीक है जी, रुपीज़ है। अब देखें हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, मज़ीद 3 की टेबल में कटिंग हो रही है जी। 3 4 द 12, 3 0 0, रेशो 3 3 द 9, 3 3 द 9। ठीक है जी, अभी ये मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो है। ठीक है जी, आप राइट कर सकते हैं द प्राइस इंक्रीज़ in the ratio of 40:33। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर देखें 5। स्टेटमेंट द ओल्ड प्राइस वाज 1500 एंड न्यू प्राइस इज़ 1300 देन फाइंड द रेशो ऑफ डिक्रीज प्राइस। मतलब हमारे पास पहली प्राइस थी 1500, बाद में 1300 होगी। अब किस रेशो से ये डिक्रीज़ हुई, वो रेशो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा राइट करेंगे। ओल्ड प्राइस हमारे पास है जी 1500 रुपीज़, न्यू प्राइस हमारे पास है 1300 रुपीज़। ठीक है जी, अब ये वैल्यू डिक्रीज़ हुई है तो हमने डिक्रीज़ रेशो फाइंड करनी है। रेशो हमने फाइंड करनी है, रेशो इज़ इक्वल टू, अब न्यू प्राइस हमारे पास है जी 13, रेशो ओल्ड प्राइस हमारे पास है 100। ठीक है जी, रेशो
अब यहाँ पर कटिंग करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब मज़ीद कटिंग नहीं होती, तो ये इसकी हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो आ गई। द प्राइस विल डिक्रीज़ इन द रेशो ऑफ 13:15 आप यहाँ पर राइट कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट, आ न्यू मैस ऑफ रज़ा इज़ 80 किलोग्राम, ओल्ड मैस इज़ 120 किलोग्राम, देन फाइंड ऑफ रेशो डिक्रीज़। अब यहाँ भी डिक्रीज़ हमने फाइंड करना है कि पहले उसका वेट था 120, बाद में 80, तो किस रेशो से वो डिक्रीज़ हुआ, वो रेशो हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले राइट करेंगे गिवन डाटा। न्यू मैस हमारे पास दिया गया है जी 80 किलोग्राम, ठीक है जी। ओल्ड मैस 120 किलोग्राम, किस रेशो से ये डिक्रीज़ हुआ वो रेशो हमने फाइंड करनी है। उसका फार्मूला यही है, रेशो रिक्वायर्ड रेशो इज़ इक्वल टू, अब न्यू मैस 80 किलोग्राम है, रेशो ओल्ड मैस हमारे पास है जी 120 किलोग्राम, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 की टेबल में कटिंग हो रही है, करें जी 2 4 द 8, ठीक है जी, 3 4 द 12, 2:3, रिक्वायर्ड रेशो हमारे पास आ गई 2:3। अब राइट करेंगे मैस डिक्रीज इन द रेशो ऑफ 2:3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले देखें जी टूल किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में ये वाला फार्मूला यूज़ किया, रेशो इज़ इक्वल टू न्यू रेशो ओल्ड, ठीक है जी। रेशो फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया, जो कि ये आपके सामने है। अब इस फार्मूले को अगर हम सिंप्लीफाई करें कुछ इस तरीके से कि रेशो इज़ इक्वल टू न्यू रेशो ओल्ड को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करते हैं, न्यू ओवर ओल्ड, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में हमें न्यू और ओल्ड वैल्यूज़ दी होती थी, हम वहाँ पर पुट करते थे, हमारे पास रेशो आ जाता था, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें रेशो दी जाएगी और ओल्ड कोई भी वैल्यू दी जाएगी और हमने न्यू वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस ये फार्मूला हमने इसी से फाइंड किया है। तो कि देखें जी यहाँ पर ओल्ड डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि न्यू इज़ इक्वल टू रेशो मल्टीप्लाई ओल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 में ये फार्मूला यूज़ होगा, ये आप माइंड में सेव कर लें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। द प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रेशो। अब यहाँ पर देखें जी हमें रेशो दी गई है, इफ़ द ओल्ड प्राइस ऑफ द कॉटन बॉक्स वाज 1836, ये हमें ओल्ड प्राइस दी गई है, और जबकि हमने न्यू प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है जी। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में हमें क्वांटिटी दी जाती थी और हमने रेशो फाइंड करनी होती थी। अब यहाँ पर एक रेशो दी गई है और एक हमें क्वांटिटी दी जाएगी और दूसरी हमने फाइंड करनी होगी। जैसे कि हमें ओल्ड प्राइस दी गई है, न्यू हमने फाइंड करनी है। और यहाँ पर देखें जी पहली हाइट अली की हमें दी गई है, जबकि न्यू हाइट हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें जी ओल्ड मैस ऑफ मोहसिन हमें दिया गया है 140 किलोग्राम, जबकि हमने न्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन डाटा। रेशो हमें गिवन है 7:6, ओल्ड प्राइस हमें गिवन है 1836 रुपीज़ और न्यू प्राइस हमने फाइंड करनी है। और ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा जो कि हमने ड्राइव किया अभी प्रीवियस फार्मूले से। अब इस फार्मूले में हम गिवन वैल्यूज़ पुट करेंगे। न्यू प्राइस हमने करनी है फाइंड, ठीक है जी। रेशो हमें गिवन है 7:6 मल्टीप्लाई ओल्ड प्राइस 1836 रुपीज़, ठीक है जी। अब रेशो को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, यानी कि 7/6 मल्टीप्लाई 1836 रुपीज़। अब कटिंग करें जी,
अब देखें जी 6 1 द 6, 6 3 द 18, 6 0 0, 3 कैरी 36, 6 6 द 36। अब 306 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2142 रुपीज़। तो ये हमारे पास आ गई है न्यू प्राइस। यानी कि ओल्ड प्राइस हमें गिवन है, अगर ओल्ड प्राइस को हम इस रेशो के साथ बढ़ाना शुरू कर दें तो न्यू प्राइस हमारे पास ये होगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, द हाइट ऑफ अली इंक्रीज इन रेशो ऑफ 11:6 एंड हाइट ऑफ अली वाज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द न्यू हाइट ऑफ अली। हमें अली की हाइट गिवन है, अगर हम इस रेशो के साथ इसको इंक्रीज़ करें तो हमारे पास न्यू हाइट क्या होगी। सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन डाटा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में जो रेशो गिवन है वो है हमारे पास 11:6 और जबकि अली की हाइट दी गई है 1220 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और जबकि न्यू हाइट हमने फाइंड करनी है कि अगर हम इस हाइट को इस रेशो के साथ इंक्रीज़ करें, और न्यू हाइट का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया है कि वो इक्वल है रेशो मल्टीप्लाई ओल्ड। अब यहाँ पर अलीज़ की जो हाइट है ये ओल्ड हाइट है। ठीक है जी। न्यू हाइट हमने फाइंड करनी है तो मतलब हम रेशो राइट करेंगे मल्टीप्लाई ओल्ड हाइट 12 एंड 20 सेंटीमीटर। अब इस रेशो को हम राइट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में 11/6 मल्टीप्लाई 12 20 सेंटीमीटर। अब 2 की टेबल में कटिंग हो रही है, करेंगे जी। 3 2 द 6, 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 0 0। अब यहाँ पर मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 610 से तो हमारे पास आंसर आएगा 67 एंड 10/3 सेंटीमीटर। अब इन्हें डिवाइड करें जी, डिवाइड 3 तो हमारे पास आंसर आएगा जी। देखें 2236.6 और ये चलता चला जा रहा है। आप राउंड ऑफ कर दें पॉइंट के बाद। अब देखें जी नेक्स्ट नंबर हमारे पास 6 है, 5 से ग्रेटर तो आप इसको 7 बना दें। आप राउंड अप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो हमारे पास ये आ गई है अली की न्यू हाइट, अलीज़ न्यू हाइट। ठीक है जी, सेंटीमीटर में हाइट है तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट, मोहसिन मास वाज 140 किलोग्राम इफ़ रिड्यूस हिज मास। अगर वो अपना वेट कम करे इन द रेशो, इस रेशो से फाइंड द न्यू मास। तो हमने न्यू मास फाइंड करना है। देखिए जी, सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन डाटा। मोहसिन मास राइट करें या आप ओल्ड मास राइट करें। ठीक है जी। इसका मास हमें दिया गया है 140 किलोग्राम। ठीक है जी। रेशो हमें दी गई है 6:7। न्यू मास हमने फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है न्यू मास इज़ इक्वल टू रेशो मल्टीप्लाई ओल्ड मास। ठीक है जी। रेशो में दी गई है 6:7 मल्टीप्लाई 140 किलोग्राम। अब इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 6/7 मल्टीप्लाई 140, कटिंग करें 7 1 7, 7 2 14, 700। अब 6 2 12, 600, यानी कि न्यू मास वो हमारे पास आ जाएगा जी 120 किलोग्राम। यानी कि गिवन जो मास है 140, ये इस रेशो से रिड्यूस होकर हमारे पास 120 किलोग्राम आ गया। ये है न्यू मास। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी।
क्वेश्चन नंबर 10 की देखें स्टेटमेंट। अहमद mass was 140 किलोग्राम and reduced his mass to 112 किलोग्राम। In what ratio did Ahmed reduce his mass? उसका mass 140 था, ठीक है जी, जो रिड्यूस होकर 112 किलोग्राम बचा। तो हमने वो रेशो फाइंड करनी है जिस रेशो के साथ ये डिक्रीज़ हुआ, यानी रिड्यूस हुआ, कम हुआ, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की तरह है जी। देखिए जी, सबसे पहले हम राइट करेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास है अहमद मैस 140 किलोग्राम, रिड्यूस्ड मैस कम होकर 112 किलोग्राम रह गया। रेशो हमने फाइंड करनी है कि किस रेशो के साथ ये रिड्यूस हुआ होगा। अब रेशो का फार्मूला आप जानते हैं, ये है रेशो इज़ इक्वल टू न्यू में पहले ओल्ड मास हम 140 किलोग्राम था, कम होने के बाद हमारे पास ये आ गया न्यू, ये 112 रेशो ओल्ड 140 किलोग्राम, ठीक है जी। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें जी, यहाँ पर 2 की टेबल में कटिंग हो रही है। 5 to the 10 ये है 11, 1 आगे ले जाएंगे, ये 12 हो जाएगा, ठीक है जी। 6 to the 12। अब रेशो 2 की टेबल में 7 to the 14, 200। अब देखें जी, ये 2 की टेबल में कटिंग भी हो रही है और 7 की टेबल में कटिंग भी हो रही है। 7 8 the 56, ठीक है जी। 7 10 the 70। मज़ीद देखें जी, 2 की टेबल में कटिंग हो रही है। 2 4 the 8, 2 5 the 10। तो हमारे पास इसकी रेशो आ गई है जी 4:5। अब आप राइट करेंगे मैस रिड्यूस्ड इन द रेशो ऑफ 4:5। ये इसका आंसर है जी, ठीक है जी। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए तो लाइक और शेयर करें, ठीक है जी। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।